वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। संतोष पांडे, जिस तरह तुम्हारी कैद से मेरा भाई निकल गया, ठीक उसी तरह वो फोटोज वाले सबूत भी बेकार हो जाएंगे और तुमने जो गेम स्टार्ट किया था उस गेम का अंजाम भी बहुत जल्दी तुम्हारे सामने होगा। तुम मुझे अभी तक नहीं पहचानती हो माया। तुम अगर ये सोचती हो कि तुम्हारी भाई मेरे हाथों से निकल गया तो तुमने गलत सोचा है। मैं किसी भी तरह तुम्हारे भाई को ढूंढ के लाऊंगा, तब उसका अंजाम मैं क्या करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। अंजलि, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? नहीं, अवॉइड नहीं कर रही हूँ। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, तुम्हारे यहाँ आने के बाद से तुम और पापा मिलकर जो नाटक कर रहे हो उसका नतीजा क्या है और उस नाटक में मेरा रोल ही क्या है? इसलिए आकाश, मैं ये डिसाइड किया है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं खंडाला लौट जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता अंजलि, तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि जो युद्ध मैंने शुरू किया है वो तुम्हारी और सर के बिना पूरी नहीं हो सकती। और उसके बाद देखना, तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं होंगे। बहुत खूब आकाश, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम अपनी प्यार में अपना मकसद मत भूलना। ये मत भूलना कि तुम एक मिशन पर हो। मैं कुछ नहीं भूला हूँ सर, मैं हर वक्त तैयार हूँ सर। आप मुझे बस प्लान बताइए कि आगे क्या करना है। उसके बाद डॉक्टर आदित्य आकाश को प्लान बताते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं सुधांशु जी? ये कैसे हो सकता है? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ सर। कंपनी का हालत अब बहुत खराब है सर। 2 साल हो गए, वर्कर्स लोगों को बोनस नहीं मिला है। वर्कर्स लोग स्ट्राइक करने वाले हैं। इनकम टैक्स, सेल टैक्स ने नोटिस दिए हैं। टोटली हमें अब 4 करोड़ रुपए चाहिए। पैसे ना देने पर कंपनी बंद हो जाएगा। पैसे दे दो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? इतने पैसे कंपनी के फंड में नहीं है सर। अच्छा हुआ आकाश, तुम आ गए। एक क्राइसिस हो गया है। 2 दिन के अंदर हमें 4 करोड़ रुपए चाहिए। सर, बैंक में 50 लाख रुपए है। रेस्ट अमाउंट हम कहाँ से लाएंगे? ओह सीट, अचानक इतने बड़े क्राइसिस आएगी मुझे मालूम नहीं था। सर, आप इसको क्राइसिस बोल रहे हैं? आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर आप 4 करोड़ रुपए के लिए इतना परेशान हो जाएंगे तो कैसे होगा? मैं असल में परेशान नहीं हूँ आकाश। हेलो, आकाश पांडे स्पीकिंग। सुना है आकाश निवास आप बेच रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये बात किसने बोला? मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। नहीं नहीं, मैं घर नहीं बेचूंगा। 3 करोड़। अरे कहा ना कि मैं वो घर नहीं बेचूंगा। ठीक है, मैं उस घर के लिए पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा। क्या 10 करोड़? उस घर के लिए आप मुझे 10 करोड़ रुपए देंगे? हाँ, 10 करोड़। सोच समझ कर मुझे बोलना, मैं आपका फोन का इंतजार करूंगा। क्या हुआ सर, किसका फोन था? आकाश, मेरे घर बेचने के लिए कोई मुझे 10 करोड़ रुपए दे रहा है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तुरंत उसे हाँ कर दीजिए। उस पुरानी घर की कीमत अब सिर्फ 2 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन ये बेवकूफ आपको 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इस पे हमारी फायदा ही फायदा है। हम इनकम टैक्स और सेल टैक्स को 4 करोड़ देकर भी हमारे पास 6 करोड़ रुपए बचेंगे। इसमें आपको बहुत फायदा होगा। आप उस आदमी को अभी फोन करके उसे हाँ कर दीजिए सर। तुम ठीक कह रहे हो आकाश, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। सुनिए, मुझे आपकी डील मंजूर है। मैं अपना घर आपको बेचना चाहता हूँ। ठीक है, कल सुबह ठीक 9 बजे मैं आपके घर पैसे के साथ पहुँच जाऊंगा। 9 बज गए हैं, वो आदमी अभी तक नहीं आया। वो कहीं झूठा तो नहीं है? सर, अब 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। आप चिंता मत कीजिए, वो आदमी आ जाएगा। और ऐसे भी सर, आपने ये घर बेचने का डिसीजन लेकर बहुत अच्छा किया। तुम जानते हो आकाश, ये घर श्रापित है। ये घर पहले जिसका था वो और उसका परिवार में कोई नहीं बचा, और अब मेरा भी कोई नहीं है। मेरे जाने के बाद ये घर फिर से श्रापित हो जाएगा। तब डॉक्टर आदित्य वहाँ आते हैं। आप दोनों में संतोष पांडे कौन है? मैं हूँ संतोष पांडे। और आप? मैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता। कल हमारी इस घर के डील के बारे में बात हुई थी।
इस बैग में पूरे 10 करोड़ रुपए हैं, चाहे तो आप गिन सकते हो। नहीं आदित्य जी, पैसे गिनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस तरह समय और जवान के पक्के हैं, उसे देख कर ये पैसे गिनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि आप एक जेन्युइन आदमी है। तो ठीक है, आप इस पेपर्स में साइन कर दीजिए। लीजिए आदित्य जी, मैंने इस पेपर्स में साइन कर दिया है। अब ये घर आपका है। ऐसे आप एक डॉक्टर है। आप कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर है? मैं एक प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं अभी 1 साल पहले किसी आदमी का प्लास्टिक सर्जरी किया था। वो आदमी पहाड़ी से गिर गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था। मैं उसे प्लास्टिक सर्जरी करके उसका चेहरा को बदल दिया। मैं उसको अपने बेटे का चेहरा दिया। ओह रियली? वाओ, तब तो आप भगवान हो। नहीं, मैं एक आर्टिस्ट। आदित्य जी, इतनी हड़बड़ी में मैं एक घर बेच दिया, इसलिए मुझे कुछ दिन यहाँ रहने के लिए इजाजत दीजिए। जब मैं कोई दूसरा घर देख लूंगा तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको 1 महीने रहने की इजाजत देता हूँ। मैं अब चलता हूँ। सर, हमने जो गांव में फैक्ट्री डालने के लिए जमीन खरीदे थे, वहाँ पर फैक्ट्री बनाने के लिए गांव वाले मना कर रहे हैं। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमने उन पर मारपीट भी किया, लेकिन उनको कोई डर नहीं है। वो हमें वहाँ पर फैक्ट्री बनाने के लिए नहीं देंगे सर। सुना है किसी राहुल ठाकुर गांव वालों को मदद कर रहा है, उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? आप कौन है? राहुल ठाकुर। कौन राहुल ठाकुर? प्रताप ठाकुर का बेटा राहुल ठाकुर। इम्पॉसिबल, राहुल ठाकुर मर चुका है। पॉसिबल मिस्टर संतोष पांडे, मेरी तकदीर अच्छी थी, इसलिए उस पहाड़ी से गिरने के बावजूद भी मैं बच गया। तुम राहुल ठाकुर नहीं हो। तुमने मेरे साथ काफी वक्त गुजारा है संतोष। मेरे आवाज सुनकर तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि मैं राहुल ठाकुर हूँ? मेरे पास तुम्हारे फालतू की बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। जंग का ऐलान तो हो गया है संतोष पांडे, अब सिर्फ अंतिम बार बाकी है। माया, संतोष पांडे इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं है। मेरे हाथों में इक्का से लेकर गुलाम तक सारे पत्ते हैं, और इन सारी पत्तों में से सबसे कीमती पत्ता तुम ही हो। फिलहाल तो मैं आजाद हूँ, और मेरा भाई भी तुम्हारी कैद से भाग चुका है, इसलिए मैं अब पहली वाली माया बन चुकी हूँ। राहुल अगर जिंदा है तो तुम्हारे पास जो फोटोग्राफ्स है उसका कोई होना या ना होना उसका कोई मतलब नहीं है, और अगर मैं यहाँ से निकल गई तो तुम्हारा खेल खत्म ही समझो। अगर खेल नहीं है तो हार जीत भी नहीं है, तो संतोष पांडे भी नहीं है, और तुम्हारा यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है। हे, इस लड़की को रूम में बंद कर दो और उसके ऊपर कड़ी नजर रखो, जैसे ये भाग ना पाए। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।